अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। दोस्तों, जो हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 43 है, तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि एरे क्या होती है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम एरे को क्यों यूज करते हैं। वो चीज़ें हम जो है सारी ये हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में कवर की थी। जैसा कि यहाँ पे देखो मेरे पास एक है वेरिएबल ए, जो कि एक एरे है। यहाँ पे मैंने दो लगाई है स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो वैल्यूज जो है वो सेम है। ये वैल्यू आप किसी भी तरह की जो है वो एरे में सेव करवा सकते हैं, चाहे वो बूलियन है, चाहे वो न्यूमेरिक है, चाहे स्ट्रिंग है, आप इकट्ठी भी सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, ये आप ऐसे कह लें एरे का एडवांस वर्जन जो है ना हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें हमारे पास ऑब्जेक्ट में जो है वो न्यू है। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे देखें मेरे पास एक वेरिएबल ए है और यहाँ पे दो मैंने करली ब्रैकेट लगाई है। यहाँ पे देखें करली ब्रैकेट। सबसे पहली तो ये इसमें ये डिफरेंस है, हमारे पास एरे में यहाँ पे होती है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे हमारे पास होती है करली ब्रैकेट। ये जो है वो ऑब्जेक्ट की निशानी है। यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखिए आप, जैसा कि यहाँ पे हम जब एरे में डाटा को स्टोर करते हैं तो मैंने आपको बताया था हर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो एक इंडेक्स नंबर पे सेव होती है। जैसा कि पहली वैल्यू का इंडेक्स 0, इसका 1 और इसका 2, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो, अब यहाँ पे एरे में जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है ना, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या किस चीज़ का किस फॉर्म में डाटा सेव है। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे एफ नेम और इसके अंदर वैल्यू मैंने सेव करवा दी एडवांस। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एफ नेम लिखा है ना, फर्स्ट नेम, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे ये मैंने एल नेम, उसके अंदर भी वैल्यू जो है वो सेव करवाई, ऐसे एज उसके अंदर और कंट्री और उसके अंदर भी मैंने जो है वो वैल्यू सेव करवाई हुई है। अब ये कह लें, ये इंडेक्स ही कह लें आप, एक फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप इसे जो है वो इंडेक्स ही कह लें, लेकिन यहाँ पे देखें ये नाम हम खुद से मैनेज कर रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना एडवांस है, ये इसमें फर्स्ट नेम है, ये इसका एडवांस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इसका जो है वो टीचिंग है। तो जबकि एरे में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर होते हैं, हम इसी सीक्वेंस से जो है वो डाटा को सेव करते हैं। तो एक तो ये चीज़ आ गई इसमें। दूसरा, ये जो हमारे पास फर्स्ट नेम, एल नेम, एज, कंट्री है ना, इनको हम ऑब्जेक्ट में बोलते हैं प्रॉपर्टीज। इनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं और ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू है। ठीक है, जो जो इसमें सेव है। तो एक तो ये इसमें डिफरेंस आएगा। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर बना सकते हैं। दूसरा इसमें हमें ये एडवांटेज है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम एरे भी बना सकते हैं जितनी मर्जी चाहें। और दूसरा तीसरा हमें ये एडवांटेज है इसका कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल फंक्शन भी जो है वो बना सकते हैं। चलिए ये मैं सारा कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और यहाँ पे ये भी देखेंगे हम कि हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे चलिए हम एक अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने एक वेरिएबल लिया, इसको मैं ओ ले लेता हूँ। चलिए ऑब्जेक्ट या OBJ ले लेता हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगा इक्वल टू, उसके बाद मैं लगाऊंगा दो करली ब्रैकेट। ठीक है, एंड पे सेमीकोलन, और इसके अन करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे, हमारे पास एरे में इंडेक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप कह लें कि इंडेक्स हम खुद से बना सकते हैं। कोई भी नेम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में हम इनको प्रॉपर्टीज कहते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं पहला लेता हूँ, जैसे कि एफ नेम लिया, इसके अंदर मैंने जो है वो सेव करवा दिया जैसे कि एडवांस। अब इसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा, उसके बाद मैं लूंगा एल नेम दिया मैंने, इसके अंदर मैं कॉलन लगा रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया जैसे कि टीचिंग। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एज, यहाँ पे मैं लूंगा एज जैसे कि मैंने ले ली जैसे 24। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और लास्ट में मैं लेता हूँ कंट्री, और कंट्री में मैंने जो है वो वैल्यू इसमें साइन करवा दी पाकिस्तान। अब यहाँ पे लास्ट वाली जो वैल्यू होगी इसके बाद आपने कॉमा नहीं लगाना। ठीक है जी, अभी इसको मैं सेव करता हूँ। अभी ये तो हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। ये उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, हमारे पास एफ नेम, एल नेम, एज, कंट्री, और ये हमारे पास जो है वो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू है। अब यहाँ पे अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि हम एरे को डायरेक्ट प्रिंट करते हैं वैसा हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट OBJ को पास कर दिया। देखते हैं हमारे पास क्या होता है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
तो ऐसे आप इसे डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको कंसोल में प्रिंट करवाएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ इसका जो आपको आउटपुट है कुछ अलग तरीके से मिलेगी। जैसे यहाँ पे मैं नीचे कहता हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं जो है वो OBJ को मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करके अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ ब्राउजर की विंडो पे इंस्पेक्ट करूंगा, हम कंसोल में चलते हैं। ये हमें अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा भी है हमने कंसोल को। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं जनाब, इसको मैं बड़ा ही कर लेता हूँ, इधर से बड़ा कर लिया। तो यहाँ पे हम जाएंगे कंसोल में, इसको मैं डॉक यहाँ बॉटम पे कर लेता हूँ ताकि हमें जो है वो इजीली नजर आए। यहाँ पे डॉक बॉटम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ कंसोल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। हाँ, ये कंट्रोल है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, इस पे क्लिक किया तो देखिए इसमें हमारे पास पहले एज आ रही है। उसने अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है वो इसको सॉर्ट कर दिया। देखिए सबसे पहले ए आ रही है, उसमें हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कंसोल में हमें नजर आ रहा है, जबकि हमें विंडो पे नजर नहीं आ रहा ब्राउजर की। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इनकी वैल्यू को प्रिंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मैं डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कंसोल में, तो मैंने आपको दिखा दिया कि वो हमें एक जो है वो एरो सी बन जाती है, उसके नीचे हमें सभी कुछ जो वैल्यू है जो वो मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं वन पे वन अगर इनको फेच करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ और ऊपर वाले में मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, तो जो कि है OBG डॉट, उसके बाद डॉट। अब देखें मैंने जैसे ही डॉट प्रेस किया तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर डिफाइन है वो सभी यहाँ पे आ चुकी हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे आपने डिफाइन की हुई। तो मैंने कौन सी प्रिंट करवानी है, मैंने करवानी है F नेम, फर्स्ट नेम। अभी मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो देखें हमारे पास एडवांस टीचिंग जो एडवांस प्रिंट हो गया, जो कि F नेम में सेव था। अब यहाँ पे अगर आप सभी को करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं वन बाय वन। ऐसे यहाँ पे मैं ब्रेक का टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रेक का टैग, और इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ मैं OBJ डॉट एल नेम, यहाँ पे एज, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी OBJ डॉट एज, और एंड पे हमारे पास है OBJ डॉट कंट्री। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो देखें हमारे पास यहाँ पे सभी वैल्यू जो वो प्रिंट हो गया, वो वन बाय वन आ रही है। तो यहाँ पे हम ऐसे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को जो है वो फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कैसे जो है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों लाइनों को डिलीट कर देता हूँ, मैं एक ही लाइन रखता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा कॉमा। इसके बाद यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे कि प्रॉपर्टी कोई भी ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट की, सिटी ले लेते हैं। चलिए सिटी के अंदर मैंने कॉलन लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा फिर से करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं देखें एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट मैं कोई ले लेता हूँ, सिटी अलग अलग हम सिटी जो है वो सेव करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिटी के बजाय करता हूँ, यहाँ पे एड्रेस कर लेता हूँ, एड्रेस कर लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं जो है वो एड्रेस के अंदर एक और प्रॉपर्टी बनाता हूँ, जैसे कि मैंने बना लिया यहाँ पे सिटी, और सिटी में वैल्यू कौन सी रख दी मैंने, जैसे कि लाहौर। ठीक है, उसके बाद कोमा, उसके बाद मैं दोबारा एक लेता हूँ, एक इसमें अंदर लेता हूँ जैसे कि कंट्री, प्रॉपर्टी ली कंट्री, और इसके अंदर मैं जो है वो सेव करवाता हूँ जैसे कि पाकिस्तान। अब लास्ट पे मैं जो है वो नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बाहर, उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसा कि मैंने सबसे पहले लिखा मेन OBJ डॉट, उसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है, अब उसके अंदर हमने एड्रेस बनाई है, तो मैं ये लिखूंगा, यहाँ पे एड्रेस लिखा मैंने। एड्रेस के अंदर हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है वो है सिटी या कंट्री। तो यहाँ पे मैं अगर सिटी की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ जो कि लाहौर है, तो इसको मैं करूंगा एड्रेस डॉट सिटी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस डॉट सिटी। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए लाहौर प्रिंट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे आप सिंपल कर देंगे कंट्री। सबसे पहले मेन का नेम मतलब पेरेंट का नेम, उसके बाद पेरेंट की प्रॉपर्टी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, उसके अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री। सेव करता हूँ, हमारे पास ये कंट्री जो है पाकिस्तान, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हो गया। तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी जो है वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एरे कैसे बना सकते हैं। तो एरे के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा जैसे कि कोमा, उसके बाद नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं और एरे बना के देखते हैं हम। जैसे कि मैंने ले लिया कलर्स, यहाँ पे मैंने कलर्स ले लिया,
कलर्स के अंदर मैं जो है वो एरे बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया कॉलन, यहाँ पे हमारे पास जो एरे के लिए होती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने जो है वो डिफाइन कर दिया, पहला मैंने कर दिया रेड, कोमा डाल के मैंने कर दिया ग्रीन, कोमा डाल के मैंने कर दिया ब्लू, ये मैंने कलर डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सेव करते हैं। यहाँ पे अभी भी कोई एरर आ रहा हमारे पास, तो यहाँ पे मुझे कॉमा डालना है, यहाँ पे डॉट डाला मैंने तो यहाँ पे भी कॉमा डालना है, लास्ट पे नहीं डालना हमने। सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमने ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी बना दी है जो कलर नेम से, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो कलर सेव है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर डाली है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर डाली है तो हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले ओबीजे डॉट, अब ये ओबीजे की प्रॉपर्टीज है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबीजे डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कलर्स, तो यहाँ पे मैं कलर्स कर दूंगा। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास देखते हैं एरे प्रिंट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एरे डिक्लेयर की है वो प्रिंट हो रही है, रेड ग्रीन ब्लू, और इसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे इसको इंडेक्स नंबर से भी कर सकते हैं, जो इसके इंडेक्स नंबर जैसे कि होते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप 1 इंडेक्स की चाहिए, 2 इंडेक्स की चाहिए, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, तो वो फंक्शन कैसे बनाएंगे चलिए अब वो देखते हैं। उसके लिए पहले जो है वो हम सिंपल ही फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे बनाता हूँ एक फंक्शन जिसके लिए जनाब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सैलरी, चले ले लेते हैं सैलरी, ले ली मैंने प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की, और इसमें हमने क्या बनाना है फंक्शन, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा, दो फंक्शन की करली ब्रैकेट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो होती है ये करली ब्रैकेट होती है, ये हमारे पास सॉरी राउंड ब्रेसेस होती हैं जो फंक्शन की होती है। अब ये हमने उसके फंक्शन जो है वो बना लिया है ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसमें हमने कोई वैल्यू जो है वो इसमें डालनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न ही करवाता हूँ, इसको डायरेक्ट अभी रिटर्न करवा के देखते हैं। मैंने रिटर्न करवा दिया जैसे कि 10,000, चले हमने ये रिटर्न करवा दिया डायरेक्ट ही। अब हमने ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन भी बना लिया, यहाँ पे देखें फंक्शन का नेम क्या है सैलरी। अब इसको मैं कॉल कैसे करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओबीजे, यहाँ पे ओबीजे डॉट सैलरी, सैलरी के बाद मैं दो छोटी ब्रैकेटें भी लगाऊंगा। यहाँ पे सेव करते हैं, देखते हैं हमारे पास ये रिटर्न हमें ये करता है या नहीं, और यहाँ पे ये प्रिंट होता है या नहीं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसने हमें जो है वो प्रिंट करवा दिया जो हमने यहाँ पे फंक्शन पे रिटर्न करवाया था। तो ऐसे आप जो है वो इसके अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको इस फंक्शन की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे लास्ट पे हमने सेमीकोलन लगाना और यहाँ पे कॉमा। अब एक और मैं फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि फुल नेम, यह ना मैंने प्रॉपर्टी का नेम फुल नेम रखा। यहाँ पे इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, दो फंक्शन की दो राउंड ब्रेसेस और फिर करली ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं रिटर्न करवाता हूँ कुछ अलग तरह से। मैं रिटर्न क्या करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो एफ नेम और एल नेम है ना, मैं इन दोनों को कंबाइन करके जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे कोई इस फंक्शन को कॉल करे, इस वाले फंक्शन को, तो ये फंक्शन क्या करे, ये हमें रिटर्न कर दे इन दोनों को कंबाइन करके, इकट्ठा नेम इनका प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ हमारे पास इसका नाम क्या प्रॉपर्टी का एफ नेम, तो यहाँ पे मैं एफ नेम लिख दूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कनकैटिनेशन कर दूँ, साथ में मैं थोड़ी सी स्पेस डाल दूँ, फिर से कनकैटिनेशन कर दूँ किसकी, जो हमारे पास है एल नेम। तो ऐसे मैं नहीं कर सकता, ठीक है, एंड पे मैं इसको लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको अगर कॉल करूँ, यहाँ पे ओबीजे डॉट, अब इसकी प्रॉपर्टी का नेम क्या है फुल नेम, तो यहाँ पे मैं फुल नेम जैसे हम कॉल करते हैं फंक्शन को वैसे ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम। सेव करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करके देखते हैं हमारे पास आती है या नहीं। देखें उसने कुछ भी प्रिंट हमें जो है वो नहीं किया। अब अगर आप कंसोल में चेक करेंगे तो आपके पास एक एरर आएगा, कि उसकी एक वजह है, क्या वजह है कि इसको ये एफ नेम और एल नेम जो है वो मिल नहीं रहे कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको फिर कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है जो है दिस। दिस मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा दिस डॉट, ये लिखा दिस डॉट एफ नेम, और यहाँ पे भी मैंने इसके साथ लगा दिया दिस डॉट एल नेम। अब दिस का क्या मतलब है, दिस का मतलब ये है कि इसी ऑब्जेक्ट का ऑनर, जहाँ पे ये हमने कोड कर रहे हैं ना, इसी ऑब्जेक्ट का, इसकी ब्रैकेट यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो रही है और यहाँ पे ओपन हो रही है। तो यहाँ पे दिस का मतलब है कि इसी ऑब्जेक्ट का ऑनर कौन है, इसी ऑब्जेक्ट का ऑनर है ओबीजे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है फिर, दिस की जगह अगर आप रिप्लेस कर दें ओबीजे डॉट एफ नेम बन रहा है। अब ये इस प्रॉपर्टी को फैच कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका दिस का मतलब ये है कि इसी ऑब्जेक्ट का ओनर ओबीजे डॉट, उसका जो है वो प्रॉपर्टी है ना,
एफ नेम वो वाली, ऐसे ही इसी का ऑनर ओबीजे डॉट, मतलब ओबीजे है ना इसका ऑनर, तो डॉट इसका एल नेम प्रॉपर्टी। अब इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों नेम्स को कंबाइन करके जो है इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, जो कि हमें हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे देखें अब हम कितना कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने एड्रेस का आपको बना के दिखाया। इसके अंदर जो है वो एरे भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने कलर की एरे बना के दिखाई आपको। आप इसके अंदर मल्टीपल फंक्शन भी जो है वो बना सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यही हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो है वो एडवांटेज होता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।